गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी व्याकरण की क्लास है जो संधि विच्छेद और समास विग्रह करना दोनों बताया जाता है। ये क्लास 10th 11th 12th के लिए है। तो व्याकरण जो है 10th 11th 12th में चलती है। संधि जो है और संधि विच्छेद जो है उसके बारे में बताते हैं। जैसे संधि होती है, संधि के जोड़ने की किसी भी प्रक्रिया को संधि कहते हैं। लेकिन इसकी सबसे अच्छा इसकी संधि से पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रारंभ में वर्ण होता है। जिन दो वर्णों में संधि होती है उनके स्थान पर एक वर्ण हो जाता है। संधि विच्छेद करने पर दोनों खंडों को अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए, अलग अलग चीजें होनी चाहिए जब हम संधि विच्छेद कहते हैं इसको। जैसे कि विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। विद्या यानी कि पढ़ना जो हमें ज्ञान देना है, और आलय का मतलब होता है घर। संस्कृत में इसको आलय घर को कहा गया है। तो यहाँ पर विद्या का आलय यानी कि विद्या का घर, यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और उसको हम विद्यालय कहते हैं, पाठशाला कहते हैं, शाला कहते हैं। इसी तरह से दो टुकड़े करके हम संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। जैसे कि विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, और विद्यालय को हम जो संधि है उसको भी हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि विद्या प्लस आलय उसको जोड़ देंगे तो विद्यालय बन जाएगा, और जो विद्यालय है उसको तोड़ देंगे तो विद्या अलग हो जाएगी और आलय अलग हो जाएगा, तो हमारा संधि विच्छेद हो जाएगी। हम इसको संधि को जोड़ भी सकते हैं और संधि को विच्छेद भी कर सकते हैं। दोनों चीजें यहाँ पर मौजूद है हमारे सामने। जैसे कि संधि भेद में संधि भेद जो है वो है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर अब स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि जो है वो किस तरह से है। जैसे स्वर संधि में आती है हमारी दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अनादि और वृद्धि संधि। ये हमारी संधियां जो होती हैं इनके 5 भेद बताए गए हैं। जैसे स्वर संधि के हैं इसके 5 भेद हैं, और इन्हीं 5 भेदों में हमारी स्वर जो संधि है वो मिलती है। जैसे अब आपको बता देते हैं स्वर संधि कैसे उसमें 5 संधियों के भेदों में आती है। जैसे कि जब दो समान खास और दीर्घ स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके स्थान पर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे समानुभूत, ठीक है, एक शब्द है, आपको समझा देते हैं इस चीज को कि कैसे ये संधि होती है। स्वर प्लस अनुभूत, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्व, यहाँ स्व है प्लस कर दिया, अनुभूत कर दिया हमने यहाँ पर अनुभूत, ठीक है। अब यहाँ पर विच्छेद करना, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो संधि बन जाएगी। जैसे कि दोनों को जोड़ना है तो स, ये आ है जो यहाँ पर हमने स वा पूरा लिखा, आ की मात्रा को लगाया, लू लिखा या अभूत कर सवानुभूत हो गया। ये होगी संधि हमारी तैयार। यहाँ पर हमने संधि को तोड़ दिया है, संधि विच्छेद कर दिए और इसी को हमने जोड़ दिया है, दोनों को मिला दिया, यहाँ पर हमने इन चीजों को जोड़ दिया। तो ये आ गया हमारी हो गई सवानुभूत। अब यहाँ आप कहेंगे कि ये मात्रा कहाँ से आ गई, ये छोटी आ की मात्रा है जो हमने यहाँ से ले ली है, ठीक है। जब भी हमारी कोई मात्रा आती है छोटा आ हो तो हम यहाँ पर मात्रा लगा देते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो आ की मात्रा से बन जाते हैं। जैसे कि काम यानी, यहाँ पर एक और शब्द बता देते हैं काम यानी, ठीक है, काम यानी। अब ये मात्रा है यहाँ पर, ये मात्रा यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमको इसको विच्छेद करना है तो दोनों को जैसे अलग हुआ है यहाँ पर इकट्ठा हुआ। अब इन दोनों को, ये पूरी की पूरी को हमें अलग अलग करना है, जैसे ऊपर वाली लाइन में अलग अलग किया गया। तो यहाँ पर हमारी संधि है, अब हमें संधि विग्रह करना है तो इस तरह से आ जाएगी। तो काम, यहाँ पर लिखा हमने काम, ये पूरा अक्षर लिखा, यहाँ पर काम, तो ये आ की मात्रा, यहाँ पर हमने प्लस करा, जैसे यहाँ आ लिखा हुआ तो आ या कर दिया, ये हो गई, तो ये काम या हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही संधियां हमारी धीरे धीरे बनती जाएगी। ये तो छोटे आ की संधि थी, छोटा आ, छोटा बड़ा होता है ना स्वर में, ये वो वाली संधियां हैं। और जो का खा गा आती है वो हमारी व्यंजन संधियां। विसर्ग संधि जो हमारी होती है, जो हम यहाँ पर ऐसे डॉट लगा देते हैं, वो हमारी विसर्ग संधि कहलाती है। अभी हमने कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि में 5 भेद होते हैं, उसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ा है वो है हमारा दीर्घ संधि का, ठीक है। अब आता है हमारा विकलांग। अब इसमें विकलांग अंग और देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे विकलांग, इसमें आपकी वृद्धि आ रही है ना, विकलांग,
ठीक है, यहाँ पर बिंदी आ गई, ये बिंदी है यहाँ पर ऊपर। तो अब यहाँ पर हमने विकलांग करा है, अब यहाँ पर हमने पूरा शब्द को इसको लिया है और ये आ और ये का दोनों बनते हैं अंग। ठीक है, यहाँ पर हमने विकल कर दिया। ठीक है, यहाँ पर विकल कर दिया प्लस अंग कर दिया, आ और ये का अंग के ऊपर मुक्ते की चढ़ रही है, विकलांग विकल अंग हो गया। ठीक है, ऐसे हमारी संधियां बनती जाएंगी। ये हो गया आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि बहुत इजी होती है ना, छुट्टियां वाली बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है। अच्छा, अब एक और आपको बता देते हैं रत्नाकर की, जिसमें आधा शब्द आता है, उसको भी हम कैसे लिख सकते हैं वो भी आपको बता देते हैं। जैसे ये है रत्नाकर, यहाँ पर हमने रतन लिखा, यहाँ पर आकार कर दिया, यहाँ पर आ गया रतन प्लस आ का। ठीक है, रत्ना कर आ गया। ठीक है, ये अलग हो गई, ये आती हुई, ये दो अलग अलग हो गए, दोनों रत्ना कर गया। अब आता है हमारा दीक्षांत। दीक्षांत ये भी आपको एक समझा देते हैं, जैसे दीक्षांत। अब यहाँ पर हमने दीक्षांत जो लिखा है हम इसको यहाँ पर कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये अंत आ रहा है, ये अंत दीक्षा कर दीजिए आप, दीक्षा है ना प्लस अंत, ये हो गया दीक्षांत, है ना। अब इसी तरह से आप बहुत सारे शब्दों को बना सकते हैं, जैसे हिमा, हिम प्लस आलय, रत्ना प्लस कर, दीक्षा प्लस अंत, द्वारका प्लस अधीश, द्वारकाधीश, महा प्लस आशय, महाशय, बध्या प्लस आलय, विद्यालय, वार्ता प्लस आलय, आला यानी कि वार्तालाप, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। ऐसे बहुत सारे जो शब्द हैं वो आपकी संधि में बन जाते हैं। अब आती है आपकी गुण संधि। गुण संधि यदि आ या बड़े आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो संधि करने में दोनों जगह ए हो जाता है, तथा उ या उ के आए तो ओ हो जाता है, एवं ऋषि आए तो अर हो जाता है, जैसे मृग इंद्र, मृगेंद्र। चलिए इसका बता देते हैं हम आपको, क्योंकि गुण संधि में हमारा मृग इंद्र होता है, यानी हमने यहाँ पर लिखा मृग प्लस इंद्र, इंद्र आते हैं, विग्रह है। अब इसको संधि को बनाना है आपको, तो क्या गया यहाँ पर मृगेंद्र। अब यहाँ पर ई की मात्रा जो है छोटी ई है, यहाँ पर ई की मात्रा यहाँ पर ए क्यों बनेगी ये आपको हम बता देते हैं क्यों बनेगी, क्योंकि छोटा और बड़े आ के बाद जब छोटी ई और बड़ी ई आती है तो ए बन जाता है। ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई आ जाती है तो ए बन जाता है, तो यहाँ पर मृगेंद्र हो जाएगा। इसी तरह से नगेंद्र होगा, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, स प्लस इच्छा सच्छा, सुर प्लस ईश सुरेश। ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। महा प्लस इंद्र महेंद्र, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, और रमा प्लस ईश रमेश। ये तो आपकी थी गुण संधि, जिसमें आपको समझा रहे हैं हम कि छोटा आ के बाद जब बड़ा आ आता है और उसी के बाद छोटी ई के बाद जब बड़ी ई आती है तो ये सारे मिलकर आए तो संधि दोनों ही जगह पर ए बन जाती है, ए हो जाती है, तथा उ या बड़े उ आए तो ओ बन जाता है, यानी कि छोटा उ या बड़ा उ आता है तो ओ बन जाता है। ये वाली शब्द छोटा उ और बड़ा उ तो ओ बनती है ये संधि। ठीक है, और यहाँ पर जो ए बनती है वो आती है हमारी छोटी या बड़ी, आए तो संधि ई बनती है, ई की मात्रा आती है। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पर बनती है, जैसे ज्ञान प्लस उदय ज्ञानोदय होता है, हस प्लस उत्साह हतोत्साह होता है, मह प्लस ऊर्जा महोर्जा होता है। इसी तरह से बहुत सारी संधियां जो होती है वो हमारी गुण संधि में बनती है, और गुण संधि हमारी ओ हो जाता है, ओ हो जाता है, तो ऐसे ऋषि आए तो अर हो जाता है। जो ऋषि होता है, ऋषि शब्द जो आगे वाला शब्द होता है, ये वाला शब्द होता है, तो ये अर से आ जाता है, अर लिखते हैं तो ये अर बन जाता है यहाँ पर संधि में।
अब आती है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में छोटा है या बड़ा के बाद ए या ए आए तो संधि करने पर दोनों की जगह ए हो जाता है, यानी कि बड़ा ए हो जाता है, तथा ओ या औ आए तो औ हो जाता है, यानी ओ और औ, यानी कि ये वाला ओ और ये वाला औ, तो इनको ये हो जाता है, यानी कि औ हो जाता है बड़ा। ठीक है, ये हो जाएंगे। यदि दोनों आएंगे, दोनों आते हैं संधि में, तो वो औ हो जाता है, यानी कि एक ही बार में औ करते हैं हम। तो कैसे? एक है ना, पुत्रेणशः सदे तदे, बहुत सारी ऐसी संधियां होती हैं जो वृद्धि होती है, यानी कि हमारी एक लाइन एक मात्रा से डबल मात्रा हो जाती है, वृद्धि हो जाती है उसमें, यानी कि दो मात्राएं हो जाती है हमारी, वो दो मात्राएं जो है ना ये वाली हो जाती है। जैसे कि तदे, अब यहाँ पर आप तदे लिखिए, तदे दो मात्राएं हैं, तदे में एक मात्रा ये है, एक मात्रा ये है, दो मात्राएं आ गई। अब यहाँ पर तथा, यहाँ पर करेंगे हम तथा प्लस ए, वही कहा ना दो मात्राएं आ जाएंगी तो ए हो जाता है, तो तद था और ए, ये मात्रा और ये मात्रा एक हो जाता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं, यानी कि उसमें बन जाती है। जैसे ए ई और ई में ए बनता है और उ और उ में औ बनता है, ऐसे ओ और औ में औ बनता है और ऋषि में अर बनता है। तो ये शब्द आपको यदि आपके पास नहीं लिखे हुए हैं तो आप लिख लीजिए। वैसे क्लास में मैंने कई बार इस चीज को समझाया है, तो आप ये शब्दों को आप लिख लीजिए करें, ताकि भूलने में नहीं आएगा। और ये संधियां समाज कई बार आपकी क्लास में हो चुके हैं, ये आप रिवीजन है आपका जो आपके एग्जाम आने हैं उसके लिए, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। अब आती है आपकी यण संधि। छोटी ही छोटा ऊ ऋषि के बाद वो आसमान स्वर, जो छोटे छोटे स्वर होते हैं, तो वो असमान स्वर वर्ण आए तो संधि करने में क्रमशः य और र हो जाता है। जैसे ई प्लस अ बराबर य, ई अपन बोलने में ई अ या बनता है, ई प्लस अ बराबर या बनता है। ई एक आ बोलेंगे आप तो या शब्द निकलेगा आपका, ई प्लस अ ई अ या, तो ये वाला शब्द आपका बनता है। इसी तरह से छोटी ई और ए बनता है तो ए बनता है, इसकी मात्रा ये ए शब्द बन जाता है, यानी छोटी ई और ए बने तो ए की मात्रा बन जाती है, या में ए की मात्रा बन जाती है। जब छोटी और छोटा आ करते हैं तो या होता है, छोटी ई और ए करते हैं तो ए की मात्रा उस पर चढ़ जाती है, यानी कि हमेशा ए की मात्रा उस पर लग जाएगी। हमेशा याद रखिए इस चीज को, जब हम छोटा आ पढ़ते हैं तो हमारे छोटा आ के साथ बड़ा आ भी जुड़ता है, छोटी ई के साथ बड़ी ई भी जुड़ती है, छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ भी जुड़ता है, तो ऐसी ए के साथ ए जुड़ेगा, ठीक है, जिसमें हमारी मात्राएं लगती हैं। जैसे कि अब प्रत्येक, प्रत्येक में बताते हैं आपको, जैसे यहाँ पर ये प्रत्येक, प्रत्येक यहाँ पर प्रत्येक ये शब्द लिखी हमने एक की मात्रा जीवन ई और आ से बनी हुई एक की मात्रा जो है यहाँ पर एक की मात्रा सेम आ रही है ना, छोटा और छोटी ई से, यानी कि ए या, और यहाँ पे ए की मात्रा जुड़ गई तो ए बन गया, यानी कि ये बन गया। अब ये वाला ये यहाँ पर आ गया, आया ना ये, अब यहाँ पे प्रत्येक है, अब प्रत्येक को आप इसको कैसे करेंगे, प्रति, प्रति करेंगे प्लस एक करेंगे, यानी कि ए की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, तो यहाँ पर ए की मात्रा को उठा के हम यहाँ पर ये मात्रा है, मात्रा ना उठा के हम पूरा का पूरा वर्ड कर देते हैं, पूरा का पूरा शब्द रखा जाता है, ठीक है ना, ये तो बहुत इजी। ऐसी तरह से आप बहुत सारे शब्द को बनाइए, जैसे सदी, जलोद, महोज, महोशब्द है ना, बहुत सारे ऐसे। अब महोज का बता देते हैं आपको कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पर है महोज, डबल मात्रा है ना, तो यहाँ पर महोज आता है, महा लिखा पहले, फिर अपन प्लस कर दिया और ओज कर दिया क्योंकि औ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर एक मात्रा थी तो एक की मात्रा थी, यहाँ पर दो मात्रा है तो ये औ की मात्रा चढ़ गई यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक आपको ये नहीं भी आएगा, इसलिए आप धीरे धीरे इस चीज को समझिए और बार बार रिपीट कर कर देख लीजिएगा, है ना, तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब आती है हमारी यण संधि। छोटा ई छोटा ऊ ऋषि के बाद वो असमान स्वर्ण,
असल स्वर्ण कहलाते हैं। तो संधि करने पे क्रमशः या व रा हो जाते हैं, जैसे कि प्रतीक, उपयुक्त, मजधार, अन्वय, तमन्वी, सल्व, स्वागत, अवेषण, प्रत्यादेश और मात्रा ज्ञा, जो आपने अभी सीखी है। ये सारी यम संधि में आपने अभी सीखी। अब आते हैं हमारी विभक्ति की अयाधी संधि। यदि ए और ए और औ के बाद कोई स्वर वर्ण का है तो संधि करने पर उसके स्थान पर क्रमशः अय, वय और आय और आ हो जाता है। जैसे कि ए शब्द है हमारे पास, ए प्लस या कर दिया तो क्या बन गया आय, यानी कि ए आ ए, ठीक है, ये वाला शब्द बन गया। ए छोटी ए, यदि इसमें मात्रा होगी तो इसमें आठ की मात्रा लग जाएगी तो आय हो जाएगा। अब यहाँ पर ओ है, ओ प्लस आ है तो अब बनेगा ए है प्लस आ है तो ये मात्रा निकाल यहाँ पर आ जाएगी मात्रा, तो यहाँ पर आय हो जाएगा, यानी कि बड़ा आ हो जाएगा। अब इनसे पहले बातें सीखते हैं हम। पहले आम भी देखिए, जो अब है वो कहता है और आ से आ होता है। यहाँ पर ये जो है वो आ हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास अभी चार शब्द रहते हैं, अय, अब, आय और आ, यानी छोटी छोटी मात्राएं। इसमें दो मात्रा है तो आ में बड़ी एक मात्रा लगी, इसमें इसमें लगी, इसमें तो इसमें लगी, ठीक है ना। ऐसी जो मात्राएं यहाँ पर लग जाती है हमारी ए से जो बनती है वो आ हो जाता है, ए और या से, और बड़े आ से और वा बनती है तो आ हो जाता है। ऐसी मात्रा औ से अ बनता है तो अ होता है, और डबल ओ यानी कि औरत वाले ओ से बनता है आ तो आ होता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि प्रत्यादेश या बहुत सारे ऐसे शब्द जो आपको नहीं आते हैं, जैसे नयन, शयन, चयन, पवन, भवन, गायक, नायक, पावक, धाम, वही शब्द को आपको बता देते हैं। जैसे कि पवन है, ये शब्द है हमारे पास पवन, इसकी संधि विच्छेद कैसे की जाएगी, पवन की को यहाँ पर डबल मात्रा प्लस अन। अब आपके लिए यहाँ पर अन कैसे आए, तो बने या कैसे आए, यहाँ पर आ की जो मात्रा लगती है ये वाली और ये वाली मात्रा यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर इसलिए अन आता है, यहाँ पर ये अन बना देते हैं, इसलिए यहाँ पर ये चीजें आ जाएंगी। अब आता है भवन। अब भू प्लस अन भवन होता है, भू प्लस अन्य क्यों होगा, अन्य नहीं होना चाहिए, भवन में तो बल होना चाहिए ना, यही ना कंफ्यूज करता है ये शब्द, वो इसलिए कंफ्यूज करते हैं कि देखिए जब हमने यहाँ पर छोटा बड़ा पढ़ा तब हमने वहां पर आपको बताया कि स्वर में जो मात्राएं चलती हैं वो हर एक वर्ड पर चलती है, ठीक है। जैसे छोटा आ हुआ तो बड़े आ की मात्रा पड़ेगी, छोटी ई हुई तो बड़ी ई की मात्रा पड़ेगी, ए हुआ तो आई की मात्रा, ओ है तो औ की मात्रा। ऐसी जब ये मात्राएं जुड़ जाती हैं तो एक कम रहती है, एक छोटी ई रहती है तो एक बड़ी ई होती है, तो दोनों को मिलाकर बड़ी ई बन जाती है ना। इसी तरह से यहाँ पर जो शब्द है वो यहाँ पर अ और आ बन के आ बनते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें अन लिखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे इनमें आते हैं ए और अ। यहाँ पर हमने पवन कुछ भी नहीं है, कहीं मात्रा नहीं है, तो फिर भी हमने यहाँ पर ओ और अन क्यों लिख दिया, कंफ्यूज होता है ना यहाँ पर। तो क्यों हो रहे हैं यहाँ पर हम कंफ्यूज, क्योंकि जब हम कोई भी शब्द को लिखते हैं तो हम पहले ये देख लेते हैं कि किस संधि में है। जैसे ये अनादि संधि में है, ए प्लस अ बराबर अय बनता है, अय अ आ, या ए प्लस या बराबर अय बनता है। तो यहाँ पर हमने ए प्लस आ लिखा है तो अय बन जाता है, यहाँ पर ये आ लिखा है, यहाँ पर आ ये समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे लिखते हैं तो ये अय बन गया। अब यहाँ पर अन क्यों आएगा, जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो यहाँ पर अन का प्रयोग करते हैं, ना का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो बोलने में आता है वो शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हमारी अयादी संधि के बाद आता है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमारी जो दे का च ट प त के स्थान पर ग ज ड द व का होना, यदि क
क च ट प ता में के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या र ला व श कोई भी शाबी सर्व वर्ण आए तो संधि करने में पूर्ण वर्ण क च ट प के स्थान पर उसी के वर्ग का तीसरा वर्ण ग ज ड़ द च या हो जाता है। जैसे दिग अंबर, दिग अंबर, देखो बहुत अच्छे से बताया है इन्हें, क आ और ग तो दिग बनता है, क आ बराबर ग बनता है, क आ का तो ग बनता है। मैंने आपको क्लास में एक बार बताया था कि जब हम बोलते हैं ना शब्दों को, जैसे तालु वाले शब्द, ओठों वाले, ओष्ठा वाले शब्द, जीभा वाले शब्द, है ना, ऐसे बहुत सारे मूर्धः शब्द, नासिका शब्द, ऐसे बहुत सारे जो 8 शब्द होते हैं जिनके द्वारा हमें व्यंजन बोलना जाता है, तो वो हमारे मुंह के द्वारा ही बोले जाते हैं। जैसे गले की गले के द्वारा बोले जाते हैं, नाक के द्वारा बोले जाते हैं कुछ शब्द, कुछ हमारे ओठों के द्वारा बोले जाते हैं, कुछ हमारी जीभ के द्वारा बोले जाते हैं जिन्हें हम जीवा बुलिया भी कहते हैं, और कुछ हमारे ओठों के द्वारा होते हैं जिसको हम ओष्ठावर्ण भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे ओठों के द्वारा होते हैं तो वो शब्द होते हैं प फ ब भ म, यानी कि हमारे ओठी के द्वारा ऐसे ऐसे होते हैं, ओठ के द्वारा। तो यदि आप बोलेंगे क्या तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा, प फ ब भ म, ये हमारे पूरे। अभी जो हमारे जीभ वाले शब्द हैं वो ये होंगे या ला व श द, यानी कि हमारी जो जीभ से जो बनते हैं वो शब्द, हमारे जीभ ऊपर नीचे होती रहती है और वो शब्द वहां से बनते जाते हैं। ऐसे हमारे जो गले से निकलते हैं वो वाले शब्द होते हैं न, यानी हमारे गले से जो अंदर शब्द निकलते हैं वो शब्द होते हैं द ध न, ऐसे वाले शब्द होते हैं जो हमारे गले से निकलते हैं। नासिका से शब्द निकलते हैं जो हमारे अन्न होते हैं, यानी कि अम वाले शब्द, जो बिंदी वाले शब्द होते हैं वो होते हैं हमारे अम वाले शब्द, जो हमारे अंगूर में होते हैं, जैसे कि ऐसे वाले अंक, अंक, इनको बोलेंगे हम तो क्या होगा अंक। का जो होता है उसमें जो बिंदी लगी रहती है विश्व वो हमारी नाक के द्वारा बोली जाती है। तो ऐसे ही शब्द जो बनते हैं वो हमारे छोटा से स्वर और व्यंजन दोनों के हिसाब से बनते हैं, और स्वर और व्यंजन एक के साथ हमारी 12 खड़ी बन जाती है। ऐसे हर चीज जो हमारी स्वर और व्यंजन से ही बनती है। हमने आपको कहा था छोटा जो होता है वर्ड होता है, शब्द होता है, एक इकाई होती है, वो सबसे छोटा वाला, एक इकाई में हमारे पूरी की पूरी व्याकरण समा जाती है एक वर्ड में। जो छोटा है ना, उससे हम कितने ही आपको जोड़ते जाते हैं, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटी, छोटी से बड़ी, बड़ी से सब चीजें आपकी जुड़ती चली जाती है। तो यहाँ पर भी हमारी ये सारी चीजें जुड़ी हुई है, यानी कि एक दूसरे से सारे जुड़ जुड़ के पूरे बाकी में हम अच्छे खासे उपन्यास लिख सकते हैं, है ना। वर्णमाला तो ऐसी होती है कि हम उससे उपन्यास